तमाम तारीफ़ें उस रब्बे परवरदिगार के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम हो मेरे और आपके आका व मौला हज़ूर सरवर कौनैन रहमतल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं काशिफ़ रज़ा वॉइस में हूँ काशिफ़ रज़ा। हम कुछ दिनों से जो कराची में उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और इसके अलावा एक हमने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का इंटरव्यू किया। इसके अलावा जमात इस्लामी के भी एक NA 242 के जो उम्मीदवार थे उनका भी इंटरव्यू किया, ताकि आप तक हम पहुंचा सकें कि कराची की सियासत में जो कराची के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा आपने जो रिकमेंडेड किया हमें कि इनका इंटरव्यू होना चाहिए, हमने कोशिश की, हमने उनका इंटरव्यू भी किया, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और ज़ाहिर है मेरे चैनल पे जितने सब्सक्राइबर हैं और जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो न्यूज़ पे आना, उनका स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना उनके लिए बहुत मुश्किल है, उन्हें टाइम वो नहीं दिया जाता। तो इसीलिए हर शख्स की जो तहरीक लब्बैक की सियासत को फ़ॉलो करते हैं या उनको पसंद करते हैं, ज़ाहिर है हर शख्स का लाइक डिसलाइक होता है, किसी न किसी पार्टी की तरफ रुझान होता है। तो हमारा रुझान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ है, और उन्हें वो जगह नहीं दी जाती इस मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दीगर पार्टियों को दी जाती है। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फ़ोकस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ रहता है कि हम उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आवाम के सामने पेश कर सकें, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, और वो क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हम पेश करें। और फिर फ़ैसला आखिर में आपने ही करना होता है कि हमने मुंतखब किसे करना है, किसे नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का भी हमने इंटरव्यू किया था, जमात इस्लामी का भी किया था। और हमने लास्ट ही आपने पोस्ट देखी होगी, मुफ्ती आबिद मुबारक अल मदनी साहब, जो तंजीमुल मसाजिद के चेयरमैन भी हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से उम्मीदवार भी थे सूबाई सीट से। उनका इंटरव्यू अभी हाल ही में हमने किया, जिसमें मुख्तलिफ सवालात थे तहरीक लब्बैक के में आने के हवाले से कि आपने क्यों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत का जो है वो इरादा किया, शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा दीगर पार्टियाँ भी थी। ज़ाहिर है बहुत लंबे अरसे से आपकी वाक़फ़ियत है बहुत सी पार्टियों के साथ, बहुत से लोगों के साथ, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही क्यों आपकी चॉइस थी? तो उस पर उनके क्या जवाबात थे वो सारा हमने जो है इंटरव्यू तैयार किया हुआ था। इसके अलावा दीगर कुछ इंटरव्यूज़ वग़ैरह भी हमारे पास मौजूद थे पाइपलाइन में, जो हमने अपलोड करने थे। मगर हुआ ये कराची वालों के साथ जो हमेशा होता आ रहा है, जो लोग कराची में हैं वो तो बखूबी जानते हैं। अब तो ख़ैर लाहौर और इस्लामाबाद और दीगर लोग भी जो पाकिस्तानी हैं वो ये पता है कि कराची में क्या ज़्यादा होता है। तो हुआ वो स्नैचिंग हुई, और मोबाइल मुझसे छीन लिया गया, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट डेटा था। ज़ाहिर है मोबाइल का तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो उसमें डेटा होता है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट था मैं। उसमें स्पेशली मुफ्ती आबिद मुबारक साहब का इंटरव्यू का जो हमने कहा था कि हम करेंगे, कमिंग सून का पोस्टर भी आपने देखा होगा, और इंटरव्यू हमने किया भी, एडिट भी कर लिया था, सिर्फ अपलोड करना था। और जिस दिन अपलोड करना था उसी दिन ये हमारे साथ वारदात हुई, और इसलिए कर नहीं सके। हम फिर अब कोशिश करेंगे दोबारा मुफ्ती आबिद मुबारक साहब से रब्ता करने की, और अगर फिर हम उनका इंटरव्यू कर लेते हैं तो वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल पर। और तमाम दोस्तों का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप कमेंट भी करते हैं, आप हमारी वीडियोस को देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और जो स्पेशली जो लोग शेयर करते हैं इसीलिए ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनका बहुत शुक्रिया। जो चैनल पर अब आए उन्हें बहुत हम उन्हें वेलकम करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा मेन मकसद सिर्फ ये है कि हम कोशिश करें कि शरअन वीडियो बनाएँ, इस्लामी रिलेटेड वीडियो बनाएँ, पॉलिटिकल वीडियो बनाएँ, वो चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं, वो चीज़ें जो आपके फ़ायदे की हैं। गैर शरई मवाद हमारे चैनल से ना कभी अपलोड हुआ है, ना कभी होगा। पॉलिटिकल ऐसी चीज़ें ज़ाहिर है किसी कोई भी पार्टी हो उनका हक है उन्हें सुनना, और उनकी राय जो है वो आप तक पहुँचाना, हमारा काम भी यही है, तो हम करते रहेंगे। हमें बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलावा दीगर पार्टियों के इंटरव्यूज़ भी करें, उनके पास भी जाएँ, तो इसलिए हमने अपनी सी कोशिश की थी। 1-2 पार्टियों की, पीटीआई और जमात इस्लामी के, उनके इंटरव्यूज़ हमने किए, और आइंदा भी हमारी कोशिश है कि हम उनके इंटरव्यूज़ भी करें, ताकि दीगर पार्टियों को भी आप सुनें, और फिर फ़ैसला करना आपके लिए आसान होगा। किसी एक पार्टी को सुनकर फ़ैसला करना थोड़ा मुश्किल होता है, सबको आप सुनेंगे तो फिर आपके लिए फ़ैसला आसान होगा कि हमने किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। दीगर बहुत सी बातें हैं जो अब होता आ रहा है। इलेक्शन के बाद, पहले तो इलेक्शन नहीं होके दे रहे थे, इलेक्शन हो गए तो अब वो रिज़ल्ट्स आने का सिलसिला उसके बाद चलता रहा, फिर रिज़ल्ट्स फाइनली आए तो अब हुकूमत बन के नहीं दे रही। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हमारे लिए समझना।
अलबत्ता रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे, चीफ़ कमिश्नर, मेरे ख़्याल से उन्होंने जो प्रेस टॉक की थी परसों, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। उस पर बहुत बात की जा रही थी, क्या वो सही है या नहीं है? और क्या इस मौके पे उन्हें करनी चाहिए थी या पहले कर देनी चाहिए थी? फिर जो नेगेटिव मार्किंग करने वाले लोग हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि 8-9 दिन बाद ज़मीर क्यों जागा, पहले क्यों नहीं जागा? तो हर जगह राय जो है वो तक़सीम थी। बहरहाल ये ज़रूर है कि धाँधली इस इलेक्शन में हुई और ज़बरदस्त किस्म की धाँधली की गई। जीते हुए लोगों को हरवाया गया, हारे हुए लोगों को जितवाया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जेडीए और दीगर बड़ी-बड़ी जेयूआईफ़े, सब पार्टियों का ये मौक़िफ़ है कि धाँधली हुई, सिवाय पीपी, पीएमएल नून और एमक्यूएम इनके अलावा। और हुकूमत का भी यही अभी है कि हुकूमत कौन बना रहा है, कौन नहीं, उस पर भी इंशाअल्लाह हम आपको वक़्तन-फ़वक़्तन आगाह करते रहेंगे। मुझे भी दुआ कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।